आज हम बात करेंगे कि जो वजीर आजम का दौरा चीन है, वो क्या मकासद थे, क्या वो पूरे हुए। उसके बाद जो सदर पुतिन ने दावत दी उनको रूस का दौरा करने की, उसके क्या मुहर्रकात हो सकते हैं, और फिर और आगे ओवरऑल क्या सिचुएशन है। तो सबसे पहले तो मैं जिक्र करूंगा जो मुश्तरका बयानिया चीन और रूस के सदूर की मुलाकात के बाद दिया गया है, वो बहुत अहम है। उससे एक आप यूं समझे, अगर मैं ये कहूं कि बाज़ाब्ता तौर पर यूनिपोलर को उन्होंने चैलेंज किया है वर्ल्ड को, और उनके जो पॉलिटिकल क्लाउड है अमेरिका का, और जो वो बेइंसाफियां करते हैं मुख्तलिफ उसमें सिलसिलों में, तो उसको उन्होंने चैलेंज किया है। और मेरा ख्याल ये बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है, क्योंकि चीन और रूस मिलके कर रहे हैं। और उनका ये कहना कि हम आपस में जो कोऑपरेशन है उसमें किसी भी हद तक जाएंगे। अब ये किसी भी हद तक जाएंगे बहुत अहम लफ्ज है। उसके बाद फिर हम जब वजीर आजम जा रहे थे, हमारे वजीर आजम चीन, तो मालूम तो था हमें कि वो विंटर ओलंपिक्स की इनाग्रल सेशन जो है उसके लिए जा रहे हैं। लेकिन सब को बहुत उम्मीदें थी कि इसको एक बाकायदा दौरे के तौर पर भी इसका फायदे होंगे। हालांकि ये सरकारी दौरा उस लिहाज से नहीं था। तो कुछ लोगों ने बड़ा वो उठाया ये मामला कि जी उनको रिसीव करने वाला एक लोअर, तो वो काडर का बंदा था। तो ये जो नॉर्मल प्रोटोकॉल है, जब आप स्टेट स्टेट विजिट पर ना हो तो वो और तरीके का होता है, जब आप स्टेट विजिट पर हो तो और तरीके का होता है। तो ये आप एक और मामला था जिस सिलसिले में आप गए थे। लेकिन जो साइड लाइन पे मीटिंग हुई, जितने एमओयू पे साइन हुए, जितने मुआहदे हुए, वो वाकई हैरान कुन है। और खासकर जो मुलाकात हुई चीनी सदर से, और उसके बाद जो बयानिया हुआ उसके अंदर बहुत दो टोक अंदाज में, एक तो कश्मीर का जिक्र हुआ, जिसमें ये कहा गया कि अगर कोई एकतरफा तौर पे वहां पे तब्दीली लाने की कोशिश करेगा तो वो कोई खिदमत नहीं करेगा इस मसले की। और इस मसले को हल होना चाहिए यूएन यूएन कौंसिल की करारदादों के मुताबिक, उसकी रिट्रेशन हुई। तो इस लिहाज से ये बहुत खुशाइन था। उसके बाद अफगानिस्तान के बारे में बात हुई कि चीन और पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये मिलकर बैठेंगे और आपस में बातचीत करेंगे। ये मेरे ख्याल ये भी एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है, गो कि ये पहले भी मुलाकातें होती रही हैं। क्योंकि मैं हमेशा इस बात का कायल रहा हूँ और कहता भी रहा हूँ कि जब भी आप जिस भी मीटिंग में आप अमेरिका या इंडिया को शामिल करेंगे, तो आप यूं समझें कि वो बेल मुंडे नहीं चढ़ेगी, क्योंकि वो तो डिट्रैक्टर्स हैं। वो तो इस हुकूमत के कोलैप्स का इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए आगे फिर क्या होता है। इसके बाद जो रूस का दौरा है, चीन के दौरे के फौरन बाद इसी महीने के आखिर में होने जा रहा है। इनको अगर मिला लिया जाए और अफगानिस्तान वाली बात को, तो मेरा ख्याल है कि अच्छे इंडिकेटर्स हैं। और मैं समझता हूँ कि आने वाले चंद एक महीनों में काफ़ी बेहतरी के आसार होंगे, बशर्ते कि हम इंटरनली डिस्टेबलाइज ना हुए, जिसके लिए हम दुआगो हैं कि अपोजिशन काफ़ी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से इंटरनल डिस्टेबलाइजेशन हो। ये वक्त नहीं है ऐसे काम का। और मेरा ख्याल है कि उनको 2-3 महीने के लिए रुक जाना चाहिए, सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट की खातिर, वरना ये सब कुछ फिर स्लो डाउन हो जाएगा। और अगर ये स्लो डाउन हो जाएगा तो उन कुव्वतों को तकवीत पहुंचाएगा जो कि नहीं चाहती कि सी पैक आगे चले, चीन पाकिस्तान की दोस्ती आगे चले। क्योंकि एक दफा जब चेंज होती है गवर्नमेंट, तो थोड़ा सा फर्क तो पड़ता है, 2-3 महीने से क्या फर्क पड़ेगा। ये मेरा अपना अंदाजा है, गलत हो सकता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि ये खारजा पॉलिसी में एक अच्छी टर्न है, जिसमें कुछ देर गोमगो की हालत के बाद पाकिस्तान ने आखिरकार अपनी समझ का फैसला कर लिया है। जी शुक्रिया।